हमारी मनोवृत्ति में दो तरह की विचारधाराएं हमेशा रहती हैं। कभी भी हमारा मन एक मत नहीं होता है या एक विचार नहीं होता है। एक नेगेटिव साइड होती है हमारे मन की और एक पॉजिटिव साइड होती है। चूँकि आम आदमी की ज़िंदगी में उसकी पर्सनालिटी, उसका अहंकार बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से वो ज़्यादातर नेगेटिव साइड में सोचता है, क्योंकि उनको अपनी अथॉरिटी, अपनी ताकत बरताना पड़ती है। और ये अपनी ताकत वो तभी तक बता सकते हैं जब वो ना करने की ताकत रखते हैं। हाँ करना बहुत आसान नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं। यदि हमारा छोटा बच्चा भी बाहर खेलना जाने के लिए पहली बार पूछे तो हमारे मन में हमेशा ना ही आता है। यदि किसी की आलोचना हो रही है, किसी के बारे में बुराई हो रही है, तो हम कभी ये कोशिश नहीं करते जानने की कि उसमें वास्तविकता क्या है। यदि किसी की प्रसिद्धि हो रही है, किसी का नाम हो रहा है, किसी की बढ़ाई हो रही है, तो वो हम आसानी से मान नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं, उसके पीछे के कारण ढूंढते हैं, कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। उनको हम भक्त कहते हैं या उनको ब्लाइंड फॉलोअर कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। तो ये पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो है, इसको हमें कल्टीवेट करना पड़ता है। देखिए, जो हमारा मन है, हमारे मन में या हमारे शरीर में 3 तत्व हैं, जिसमें सत्वगुण, रजगुण और तमस गुण। तो हमारा जो मन है वो तमस गुण प्रधान है, इसीलिए हम मूलतः निगेटिव थिंकिंग करते हैं। भय पैदा हमारे मन में होता रहता है। इसी निगेटिव थिंकिंग की वजह से हम लोगों पर डाउट करते हैं, उन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो इवन गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्त होने के जो गुण बताए हैं, उनमें पहला गुण है निडरता, भय मुक्त होना। यदि कोई व्यक्ति भय मुक्त होकर अपना जीवन जी रहा है तो वही धार्मिक हो सकता है, वही लोगों के कल्याण की बात सोच सकता है, अपने कल्याण की बात सोच सकता है। तो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जब तक नहीं होगी, आप सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, जब तक इसी को समर्पण या भक्ति का भाव भी कहा जाता है कि हम सब कुछ भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर छोड़ दें और हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसे हम सकारात्मक रूप से स्वीकार करें और अपने परिस्थिति को और मनस्थिति को सकारात्मक रखें, तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है और लोग आपसे आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। तो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक जीवन में काम आता है, पर इसको आपको प्रतिदिन बढ़ाना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और ये अभ्यास की कब होगा? जब जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है, आप पूरी चेतना लगाकर उसको सकारात्मक में बदलें। और जैसे जैसे आप ये बदलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादातर पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़ गए हैं। धन्यवाद।